एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक पीडीएफ जो है स्पेशली डिजाइन कर रखा है पोस्टल ऑफिस सर्विसेज जितने भी एग्जाम है, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस के लिए, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर कहे तो पॉलिटी एंड जीके 2020 सब कुछ कवर कर लिया है। मात्र 150 रुपीज़ में पीडीएफ है। आपको अगर लेना है तो जो है बिना फिक्र के आप जो है ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और एक बात मैं सच में आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक कोई भी जीके की बुक नहीं खरीद रखी है तो ये पीडीएफ लीजिए। हाँ, अगर खरीद रखी है तो इस क्या करना है, आपको मेरे क्लासेस करना है और फिर उस बुक से रिवाइज करना है। नहीं लिया है तो पीडीएफ तो ज़रूर लेना ही है आपको। तो देखो, आज जो है बच्चों मैं आपको कुछ बताती हूँ। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी 5 सब सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला सेक्शन आता है हिमालय। ठीक है, हिमालय आता है और हिमालय में इनर हिमालय, देखो इस तरह से होता है। हिमालय के 3 टाइप है, इनर हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय। ठीक है, दूसरा सेक्शन आता है प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स जो है देखो, ये नागपुर प्लेटू, इस तरह से ये जो है पूरा, ये जो है ये प्लेन एरिया में आता है। प्लेन मतलब लाइक पूरी एक तरह से प्लेन जमीन। ठीक है, काइंड ऑफ थिंग। देन प्लेन में भी क्या होता है, बांगर, खादर, ये सब कुछ हम सीमेंट वगैरह टाइप सब कुछ पढ़ेंगे। देन होता है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। एंड बीच में जो है बच्चों, हमारा जो महाराष्ट्र है आधे से ज़्यादा डेक्कन प्लेटू में आता है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू में आता है। और बाकी जो बचता है वो होते हैं आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में या फिर कहे इंडियन ओशन में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। इधर आर्कटिक ओशन में जो है हमारे इधर यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, लक्षद्वीप है ना, इस तरह से। तो जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है इंडिया की, वो 5 हिस्सों में डिवाइड है। हिमालय भी 3 हिस्सों में, इनर हिमालय, आउटर हिमालय, मिडल हिमालय। ठीक है, इनर जो सब कुछ दिया गया है पीडीएफ में, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस तरह से सुनिए जैसे कि आप स्टोरी सुन रहे हो। ठीक है, इनर हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय जो बाहर है। अब कल अगर आपने मेरी क्लास कर रखी होगी तो आपको मैंने पढ़ाया था गोंडवाना लैंड, है ना, गोंडवाना लैंड। अगर नहीं पढ़ रखी है तो देख लीजिए। तो उसमें क्या हुआ बच्चों, हिमालय कैसे बना ये बता रही हूँ मैं। ये जो है अपनी जो इंडिया की ये प्लेट है और ये एशिया की प्लेट है। ठीक है, प्लेट माने जमीन, एक दूसरे को टकराने के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ कि इस तरह से कुछ बना। ठीक है, एक तो क्या होता है, वैली क्रिएट होती है। वैल्यू मतलब बड़ा सा काइंड ऑफ एकदम से पूरी खाई बन जाती है। ठीक है, या फिर होता है कि माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं। तो हिमालय माउंटेन क्रिएट हुए, इसीलिए हिमालय माउंटेन को देखना, कहीं पर भी किसी भी बुक में लिखा होगा यंग फोल्ड माउंटेन। अब उसे यंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि डेक्कन प्लेटू या फिर सिर्फ पेनिसुलर इंडिया भी देखा जाए। अब पेनिसुलर इंडिया क्या है बताती हूँ। ये जो प्लेट है ये पुरानी प्लेट है, ये है गोंडवाना प्लेट। और ये जो प्लेट अभी आप देख रहे हो, ये ऊपर वाली ऊपरी परत, ये जो है सारी ये अभी अभी बनी हुई है। ठीक है, ये अभी अभी बनी हुई है, इसीलिए हिमालय को क्या कहते हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, आज का क्लास करने के बाद कोई भी जीके की बुक उठा लीजिए, पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो हिमालय जो है वो यंग फोल्डेड माउंटेन है। अभी जो है हमको क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 5 टाइप तो पढ़ लिए, उसी के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम में मेन हमको इंडस जो है हमारी रिवर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, गंगा रिवर के बारे में पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ना है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इस तरह से सब कुछ पढ़ना है। और आपको क्वेश्चन क्या आएगा, देखो बच्चों, मैं आपको एक्चुअली रियलिटी बताती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। आपने अगर थर्ड मतलब लाइक 3D व्यू नहीं देखा किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर किसी भी लाइक किसी भी पेपर का, पीवाईपी पेपर वगैरह अगर आप देखते होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो देखना शुरू करो।
लेकिन है ना बच्चों, शक मत करो कि अगले वाला क्या पढ़ा रहा है। अब मुझे बताना, यूनिवर्स अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर कैसे कर पाओगे कि सनलाइट को अर्थ पर आने के लिए कितना टाइम लगता है। बच्चों को पता भी नहीं है 8 मिनट लगते हैं, वो बोलेंगे कुछ सेकंड लगते हैं, बिल्कुल नहीं, 8 मिनट लगते हैं। आपको पता है चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर आने के लिए कितना टाइम लगता है, 1.33 सेकंड। अब आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको पूछ के एग्जामिनर नहीं ऐड ऑन करेगा कि भाई मैं यूनिवर्स के बारे में पूछूंगा, आप यूनिवर्स पढ़ लो, बिल्कुल नहीं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा है क्लास 4 की एग्ज़ाम है तो क्या होता है सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे, भाई अगर वो लोग ट्यूशन्स लगा रहे हैं, अगर वो लोग अच्छी अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं तो आपको भी तो कंपटीशन देना है या नहीं। अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हो पढ़ाई तो बच्चों प्लीज़ आँख बंद करके मेरे क्लासेस फॉलो करो, और मैं जितने भी फ्री रिसोर्सेज बताती हूँ वो फॉलो करो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक दलदल है, जो फंसे हैं उनसे पूछिए आप। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स की शादी तक हो चुकी है, लेकिन वो बेचारे जो है अभी तक उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? बिकॉज वो लोग क्लियर नहीं थे पहले। बहुत सारे लोग आपको भटकाएंगे। अभी कमेंट सेक्शन में इस तरह से कमेंट आते हैं, मैडम यूनिवर्स के बारे में तो है नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो, मैडम वर्ल्ड ज्योग्राफी तो है नहीं, क्यों पढ़ा रहे हो। भाई साहब मुझे बताना, पृथ्वी जो है या फिर कहे तो इंडिया क्या पृथ्वी से अलग है क्या? अलग दुनिया में रहते हैं हम लोग, हमें पहले दुनिया के बारे में पढ़ना होगा या नहीं, बिग बैंग थ्योरी पढ़ना होगा या नहीं। आप प्लीज़ मुझे पढ़ाने दीजिए और खुद पढ़िए। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीके के मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको और क्या चाहिए, फ्री में पढ़ा रही हूँ ना बच्चों मैं। अगर आप मेरा अनअकैडमी पे कोर्स भी लेना चाहोगे तो दुनिया इतने ज़्यादा पैसे हैं उसके, और मैं बिल्कुल भी नहीं बताती कि मैं अनअकैडमी पे हूँ। मैंने अभी तक मेरा नाम भी रिवील नहीं किया है। मुझे गुस्सा इस बात का है कि आप लोग मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हो। एक सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यू एडिशन करना है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आज के लिए जो है देखो बच्चों, प्लीज़ मुझे पढ़ाने दीजिए और लेक्चर देखा करिए। टीम अलाउ नहीं करती, अगर रिटेशन अगर जो है टाइमिंग वगैरह या फिर व्यूज़ वगैरह नहीं आते ना तो टीम अलाउ नहीं करती। स्टाफ सिलेक्शन जेई के बच्चों से पूछना, उन लोगों ने क्या किया था, मेरे लेक्चर किए, उन्होंने उनको मैंने कहा था कि प्लीज़ मेरे लेक्चर रिपीट देखो, एटलीस्ट करंट अफेयर के तो भी लेक्चर रिपीट देखना। लेकिन उन्होंने देखा नहीं। पर्सनली मुझे मैसेज करके बोलते हैं, मैम अगर आपके लेक्चर 1 से 2 बार देख लिया होता तो मेरा एसएससी जेई निकल जाता। अरे भाई हम आप ही के भले के लिए बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ सजेशन मत दीजिए, हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं, आपसे एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं। प्लीज़ आपको हमने जितना पढ़ा रहे हैं उतना मोर देन सफिशिएंट है। आप कोई भी इंडिया की एग्ज़ाम क्लियर आउट कर सकते हो क्लास 3 तक। हाँ, अगर आपको क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर तो फिर अनअकैडमी पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल भी मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहती, बिकॉज ये वैल्यू एडिशन करने का काम कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखो, कल मैंने पढ़ाया था ना मैग्नीशिया, अगर आप सबको एक पजल की तरह कनेक्ट करो ऐसे इस तरह से पूरा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे है हम इंडिया वाले, दिख रहा है क्या यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि ये है हमारा इंडिया का, है ना। पेनिसुलर इंडिया बताना रहेगा, है ना। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो लैंड है ना वो 3 साइड से पानी में डूबी हुई हो, या फिर 3 साइड से उसके वाटर बॉडी हो। जैसे कि यहाँ पे देखना, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, और ये है हमारा इंडियन ओशन। तो हमारा जो पेनिसुलर इंडिया है वो 3 साइड से वाटर बॉडी से क्या कहते हैं उसे, सराउंडेड है, इसीलिए पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। तो कल हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। पीडीएफ में सब कुछ है, बस एक स्टोरी की तरह सुनिए। सजेशन दीजिए ना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सजेशन दीजिए, पर मुझे इतना मत बोलिए कि ये मत पढ़ाओ वो मत पढ़ाओ। मुझे पता है कि क्या पढ़ाना और क्या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।